नमस्कार सभी को। आज हम सुनेंगे तिलकुट चौथ की कहानी, संकट चौथ की कहानी। इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं। तो एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था, यानी तिलकुट चौथ का व्रत था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी, पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वह बोली कि ये चौथ माता मेरे बेटे का विवाह हो जाए, शादी हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग घर को लौट आए। इधर जिस लड़के से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेली के साथ गणगौर पूजा के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अदभ्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी धूप लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अदभ्याई। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जुआई ही है। तब उसकी माँ ने जुआई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अदभ्याई कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था, लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता नाराज होकर मुझे यहाँ पर बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। इसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं तिलकुटा करूँगी। और फिर उसने डायमंड का तिलकुटा और बोल दिया कि जब मेरा बेटा और बहू घर पर आ जाए तो मैं डायमंड का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटे व बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने डायमंड का तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा और बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को उसके बेटे बहू से मिलवाया, वैसे सबको मिलवाना। कहते सुनते उकारा बढ़ते, सारे परिवार को मिलवाना। जय चौथ माता की, जय गणेश जी महाराज की।